आज मैं आपके साथ जेम्स प्रांग के एक सेशन में एक सोल द्वारा जो मैसेज दिया गया, उसे आप लोगों के सामने रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे एक बहुत खूबसूरत मैसेज लगा कि अगर इस चीज़ को हम ध्यान से समझें तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी को बिल्कुल एक अलग नज़र से देखेंगे, उसे बदल सकेंगे। उसने कहा, मुश्किलें आएँगी और चली जाएँगी, पैसा बनेगा और मिट जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन-सा रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे वो एक नौकर का रोल हो या वो मालिक का रोल हो। तुम अपने रोल के साथ कैसे क्या करते हो, उसे कैसे परफ़ॉर्म करते हो, ये मैटर करता है। किसी और की जगह पर, किसी और के रोल में खुद को मत देखो। जो आपको दिया गया है, आप उससे बेहतर कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में हम सब लोगों को अलग-अलग ही मिला है ना। किसी को कुदरत ने कोई खूबसूरत गुण दिया है, किसी को कुछ और दिया है, किसी को खूबसूरती दी है, किसी को पैसा दिया है, किसी को खूबसूरत नेचर दिया है, किसी को अच्छा कलाकार बनाया है, किसी को अच्छा गायक बनाया है। सबकी एबिलिटी अपनी-अपनी है, बिल्कुल अलग-अलग है, हर व्यक्ति यूनिक है। हम अपनी रियलिटी को बदल सकते हैं, जो हमारे अंदर है उसको, क्योंकि आज जो भी आपकी रियलिटी है। जेम्स प्रांग के एक सेशन में एक खूबसूरत सी ऐश्वेत महिला वहाँ पर बैठी थी, तो उनके पीछे उन्होंने एक और सुंदर सी ऐश्वेत महिला को महसूस किया, एक उसकी आत्मा को महसूस किया। तो उन्होंने, जो लेडी बैठी थी, उनसे कहा कि क्या आप जेनेट को जानती हैं? इस पर उस महिला का उत्तर था कि वैसे तो नहीं, लेकिन हाँ, जेनेट मेरी नानी जी का नाम था और वो मेरे जन्म से पहले गुजर चुकी हैं, इसलिए मैं अपनी नानी जी के विषय में अधिक नहीं जानती हूँ। क्या आपको पता है कि आपकी नानी जी को पेंटिंग का शौक था? लेडी का जवाब था कि नहीं, मुझे नहीं पता है। तो सवाल पूछा गया कि सारा कौन है? उस लेडी ने कहा कि सारा मेरा नाम है। उसके बाद जेम्स प्रांग ने कहा कि वो 4 बच्चे दिखा रही हैं, मतलब जो उनकी नानी जी थी। तो इस पर उस लेडी ने कहा कि नहीं, मेरी नानी जी का तो बस एक बेटा और एक बेटी थी, एक बेटी मेरी मम्मी और एक बेटा मेरे मामा जी। हकीकत में जो सारा की नानी जी थी, उन्होंने 2 विवाह किए थे। उसके बाद एज़ ए सोल उनकी नानी जी का कहना था कि वो कभी भी शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन उस समय का समाज ही ऐसा था कि एक लेडी अकेले नहीं रह सकती, उसे एक पुरुष की ज़रूरत है ही, और अगर वो शादी करेगी तो बच्चे तो कंपल्सरी हैं, वो तो होने ही चाहिए, नहीं तो शादी अधूरी है। वो एक बेहतरीन कलाकार थी, बहुत सुंदर वो पेंटिंग्स बनाया करती थी, लेकिन उनकी ये कला कभी भी बाहर नहीं आ सकी, क्योंकि हालात ही ऐसे थे, उस समय का समाज ही ऐसा था, और वो सामाजिक दायरे में फिट होने की कोशिश करती रही, समाज के नियमों के हिसाब से चलने की कोशिश करती रही, अपने मन की कभी सुनी ही नहीं। इस बात से उन्हें दुख था। मतलब आज एज ए सोल वो अपनी ज़िंदगी को जब चेक कर रही थी, तो उनको रियलाइज़ हो रही थी ये चीज़ कि दूसरे क्या चाहते हैं, समाज एक औरत को कैसे देखना चाहता है। मैंने उस पैमाने के अंदर अपने आप को फिट करने की जो कोशिश मैं करती रही, ये मैंने गलत किया। उसके बाद एक बहुत खूबसूरत बात उन्होंने कही। देखिए, एज ए सोल वो सोल वर्ल्ड का हिस्सा हैं, तो उन्होंने कहा कि अब जैसे सारा के लिए अजीब था कि उनकी नानी जी के विषय में उन्हें अधिक जानकारी है ही नहीं, वो तो उनके जन्म से पहले इस दुनिया से अलविदा कह चुकी हैं, तो कैसे उनकी नानी जी उनसे संपर्क कर रही हैं? तो उनकी नानी जी उनसे क्यों संपर्क कर रही थी? शायद इसी तरह के कुछ हालातों से सारा भी गुजर रही थी, इसलिए उनकी नानी जी को ये लगा होगा कि एज ए सोल मुझे जो गलती मैंने की शायद सारा भी कर रही है। और उसके बाद उन्होंने एक बात कही कि मैं और सारा एक बर्थ में बहनों के रूप में ज़िंदगियां गुजार चुके हैं, और आने वाले जन्म भी हमारे एक साथ हैं।
अब कुछ पास्ट के कार्मिक अकाउंट होंगे, कुछ रिलेशन है सारा के साथ, कुछ सारा वैसे ही लाइफ को जी रही है जैसे कि उनकी नानी जी ने जी। मतलब अपनी इच्छाओं को छोड़कर समाज के हिसाब से चलने की कोशिश में अपनी जो इनर सेल्फ है, अपनी खुशी है, उसका कुछ गला सा वो दबा रही है। तो इस तरह की ज़िंदगी जी रही है। इस वजह से उसकी नानी जी ने उसको अपना मैसेज देने के लिए चुना, और इसके साथ साथ एक बहुत सुंदर बात उन्होंने कही कि वो सोल वर्ल्ड में बहुत खुश हैं और अपनी जो पेंटिंग की कला है, इस हुनर को निखार रही हैं। इसके साथ साथ उन्होंने फ्यूचर की भी एक झलक दी कि उनकी पेंटिंग्स हैं और वो गैलरी में लगी हुई हैं। मतलब ये हैरानी की बात थी, सारा को तो समझ ही नहीं आ रहा था। उसके बाद सारा ने कहा कि अच्छा, ये सब बातें तो मुझे बहुत हैरान कर रही हैं, मैं अपनी मम्मी से जाके इस बारे में बात करूँगी, क्योंकि उसे पता भी नहीं था कि उसकी नानी जी को पेंटिंग का शौक़ रहा है। उसके बाद सारा घर गई और उन्होंने अपनी मम्मी से जब ये सारी बातें शेयर करी, तो उनकी मम्मी ने बताया कि हाँ, उनकी नानी जी एक बेहतरीन आर्टिस्ट थी, और इसके साथ साथ उन्होंने उनकी एक बहुत सारी पेंटिंग्स जो उन्होंने संभाल के रखी हुई थी, शायद कहीं किसी कोने में रखी थी, कभी निकाली भी नहीं थी, वो सारी पेंटिंग्स ला के अपनी बेटी को दी। सारा ने उन पेंटिंग्स को पहली बार देखा था और वो हैरान थी कि उसकी नानी जी इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाती थी। खैर, उसने हिम्मत करी और उन पेंटिंग्स की एक एग्जीबिशन आयोजित करी, और हैरान करने वाली बात थी कि उनकी पेंटिंग्स काफ़ी अच्छे खासे दामों पर बिकी। सारा कहती हैं कि उनकी नानी जी की पेंटिंग $2000 में बिकी, और उसे इस बात का दुख था कि उसकी नानी जी ये सब देखने के लिए ज़िंदा नहीं हैं। आत्माएं ना एक बात अक्सर कहती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कितनी तेज़ी से ज़िंदगी गुजर रही है। आप इस ज़िंदगी में हंसने और मुस्कुराने आए हैं। इस लाइफ को इतना सीरियसली मत लीजिए, ये इतनी भी सीरियस गेम नहीं है। देखिए, ये लाइनें आप अपने आप में बड़ी खूबसूरत है कि इस लाइफ को इतना भी सीरियसली मत लीजिए, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कुछ। देखिए, मुझे डॉक्टर न्यूटन का सेशन याद आता है जिसमें एक सोल, मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई थी, जिसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन में एक सोल का सेम मैसेज था कि लाइफ इतनी भी सीरियस नहीं है, इसे इतना सीरियसली मत लीजिए, ये एक गेम है। सेम मैसेज यहाँ पर जेम्स प्रांग के पास आत्माओं के थ्रू पहुँच रहा है कि लाइफ बहुत तेज़ी से गुजर रही है, बहुत तेज़ी से, जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा तेज़ी से गुजर रही है। बहुत लंबी ज़िंदगी नहीं है, इसे इतना सीरियस मत लीजिए। जब आप अपने आप को दूसरों के हिसाब से परफेक्ट दिखाने की कोशिश नहीं करते, दूसरों के हिसाब से चलने की कोशिश नहीं करते, तो आप ऑटोमेटिकली अपने इनर सेल्फ से जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि फिर आप वो करते हैं ना जो आपके अंतर्मन से आवाज़ आ रही है। आपको कोई चीज़ फोर्स नहीं कर रही, आपको पैसा, पब्लिसिटी, लोग क्या कहेंगे, ये सारी बातें आपको कोई काम करने के लिए फोर्स नहीं कर रही हैं, और तब आप कोई काम कर रहे हैं। तो देखिए, वो काम आपकी अंतरात्मा से निकला है, वो आपको बुलंदियों तक लेके जाएगा। वो बुलंदियाँ फिर वही वाली बात आ जाती है, क्योंकि हम भौतिक नज़र से देखते हैं ना, तो हम सोचेंगे अच्छा, बुलंदियाँ मतलब बहुत सारा पैसा मिल जाता है, बहुत सारी शोहरत आ जाती है। ये तो फिर भौतिक चीज़ें हो गई। उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण इनर सेटिस्फेक्शन, मन की शांति, मन की खुशी, मेरा जीवन सार्थक, ये फीलिंग आ जाती है। तो अब से लाइफ को, लोगों को, परिस्थितियों को, इन सबको इतना भी सीरियसली मत लीजिए, छोड़ दीजिए। अपने अंदर झांकिए। बाहर की दुनिया बहुत हो चुकी, बाहर बाहर झांक के आज तक आपको मिला क्या है बताइए? लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, वो क्या सोचेगा? जिस दिन आप अपने इनर सेल्फ से जुड़ जाएंगे, उस दिन इन बातों की अहमियत रह ही नहीं जाएगी, क्योंकि आपके पास फुर्सत ही नहीं होगी ये सोचने की कि लोग क्या सोचेंगे। आप इतने मस्त होंगे और इतने खुश होंगे अपने काम में और अपने आप में।
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जो अलग-अलग तरीक़ों से सत्य जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं, चाहे किसी के अनुभव हों या पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो या किसी साइकिक के माध्यम से जानकारी मिली हो या लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंस हों, उन सभी के माध्यम से जो जानकारी मिलती है और उन सभी जानकारियों में जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जो सब स्थानों पर हमें एक जैसे मिलते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद की दुनिया के भी तो कुछ नियम हैं ना, और जब नियम होते हैं तो वो एक समान होते हैं। उनमें से कुछ बहुत खूबसूरत जानकारियाँ जो ठोस होती हैं, समझ में आती हैं, हाथ में निकल कर आती हैं। उनके आधार पर मैं इन वीडियोज़ में जानकारी प्रस्तुत करने की कोशिश करती हूँ। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी। आज मैं आपके साथ जेम्स फ्रांक के एक सेशन